दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ रिटायर्ड के बाद आपको काम ही क्या रहेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। ये स्वतंत्रता दिवस शकुंतला जी के लिए बेहद खास था क्योंकि अगले महीने ही तो वह भी स्वतंत्र होने वाली थी। माँ, इस बार आपके लिए ये 3 रंगों वाली साड़ी लाई हूँ। आपकी स्कूल में यह आपका आखिरी साल है ना, और आप हमेशा स्वतंत्रता दिवस बहुत शौक से मनाती हो, इसलिए बहुत साथ कर लाई हूँ ये साड़ी। तीती बच्चों की तरह सहकर बोल रही थी और श्रुति तो उससे भी 2 कदम आगे थी। उसने साड़ी फैलाकर शकुंतला जी पर रखते हुए कहा, "ओ देखो तो शकुंतला मैडम कितनी प्यारी लग रही है।" दोनों बेटियों अपनी माँ पर बलिहारी जा रही थी। शकुंतला जी भी एकदम नई नवेली की तरह अपनी प्रशंसा सुनकर लाल बहुटी होती जा रही थी। उन्हें देखकर कौन कह सकता था कि वह अब अगले महीने रिटायर करने वाली। पूरी जिंदगी उन्होंने अपने जीवन को कर्म भूमि ही समझा था, परिवार और अपने काम को ही प्राथमिकता देती आई थी। तभी दीदी ने पूछा, "माँ, अब तो आप रिटायर्ड हो जाओगी, फिर तो आपके पास काफी सारा समय होगा। आपने कुछ रिटायरमेंट के बाद का प्लान किया?" दीदी ने जब शकुंतला जी से पूछा तो एक पल के लिए शकुंतला जी निशब्द हो गई। रिटायरमेंट के बाद का क्या प्लान होता भला? हाँ, लोग शादी प्लान करते, जिंदगी का प्लान करते, बच्चों का प्लान करते, करियर का प्लान करते। रिटायरमेंट के बाद का प्लान बहुत कम लोग करते। शकुंतला जी ने इस संदर्भ में अपने आप को रखकर तो कभी सोचा ही नहीं था। कभी तो एक बार रात में सोते वक्त उन्हें ये ख्याल तो जरूर आता था कि अब उनकी सेवानिवृत्ति हो जाएगी, तब वह क्या करेगी। तब तो उनके पास काफी समय होगा, तो कभी बड़ी बेटी के पास चली जाया करेगी, तो कभी छोटी बेटी के पास चली जाया करेगी, और नहीं तो साथ में बेटा बहू तो है ही। कल को पोते होंगे तो उन्हें खिलाएगी। लेकिन उन्होंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि वह खुद के साथ क्या करेगी। वैसे देखा जाए तो खुद के बारे में सोचना तो उन्होंने पिछले 7 सालों से ही छोड़ दिया था, जब उनके ससुर, उनके जीवन साथी सुधीर जी ने उनका साथ छोड़ दिया था। एक रात हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद से शकुंतला के जिंदगी से रंग ही नहीं गए, बल्कि उन रंगों को सजने वाला उभरने रंग रेंज में भी तो चला गया था। तब से वह जिंदगी सिर्फ जीनी है, इसलिए जी रही है। आज के बाद कल स्कूल में क्या होगा, टाइम टेबल से लेकर करिकुलर एक्टिविटी तक का प्लान होता था। उनके पास सारा प्लान बनाकर ही चलता था उनका प्रोफेशनल वर्ल्ड। यहाँ तक कि अतिथि हूँ के पास एक ही फ्रॉम अलवर, उन्हें कल खाने में क्या बनेगा या फलाने को फला त्योहार में क्या नेक दिया जाएगा, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं प्लान किया था। और तो और कल खुद उनके साथ क्या होगा या सेवानिवृत्ति के अगले दिन से क्या करेगी, ऐसा कोई प्लान तो उन्होंने बनाया ही नहीं था। इसलिए अपनी छोटी बेटी के सवाल पर वह सोचने को विवश हो गई थी। रक्षाबंधन पर मायके आई दोनों बहनें तीती और श्रुति अब बार बार अपनी माँ को ये एहसास करा रही थी कि अब कुछ महीनों में जब वह रिटायर हो जाएगी तब उनके पास काफी समय होगा, तो उस समय को वह कैसे सदुपयोग करेगी। अभी श्रुति की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि शकुंतला जी की बहू काव्या ने थोड़ा रोष दिखाते हुए कहा, आप भी ये गजब की बात लेकर बैठ गई श्रुति दीदी। अरे, रिटायरमेंट के बाद अम्मा जी भजन कीर्तन करेगी,
सत्संग में भाग लेगी और कल को अगर घर में बाल गोपाल हुआ तो उनके लालन पालन में अपना समय बिताएगी। और क्या, रिटायरमेंट का मतलब होता फुल आजादी। अब अम्मा जी बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएगी, रोज के काम से फ्री, सुबह उठने से फ्री, अपनी मर्जी की जिंदगी जिएगी, जो मन होगा वही करेगी। शायद देर तक सोती रहे या कहीं जाए या ना जाए, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो सोचिए ना कि उनकी जिंदगी में कितना आराम और सुकून होगा। आराम और सुकून, ऐसा सुकून किस काम का भाभी, जिसमें अगले दिन उठने की कोई उत्सुकता ना हो और दिन ढलने के बाद की भी कोई खुशी ना हो, थकावट ना हो, परेशानी ना हो, जिससे अगले को कोई उम्मीद ना हो। तो फिर एक टाइम के बाद जिंदगी में मजा क्या रह जाएगा। श्रुति छोटी थी, संसल भी थी और काव्या की हम उम्र थी। उसे तो अपनी भाभी की गलत बात को काटने में एक अलग ही आनंद आता था और काव्या भी इस बात को बखूबी समझती थी कि यहाँ टक्कर बराबरी की वह बेटी है और काव्या बहू, इसलिए जाहिर है जीत तो बेटी की बात की होगी। लेकिन काव्या भी शुभ रहने वालों में से नहीं थी। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो दीदी? अम्मा ने भी तो कुछ अपने बारे में सोचा ही होगा। आखिर इतने बड़े स्कूल के प्राइमरी सेक्शन के हेड मिस्ट्रेस पद से रिटायर हो रही हैं। श्रुति समझ गई कि काव्या इस बहस को खत्म करने के लिए बहुत ही समझदारी से सब कुछ अम्मा पर डाल रही और ना खुद की हार मान रही और ना ही श्रुति की बात को सही मानकर श्रुति की जीत मान रही है। बहरहाल उस दिन का डिस्कशन तो खत्म हो गया। तिथि बाद में आई थी तो उसने ननन भाभी और ननन की बहस में पढ़ना उसे नहीं समझा। सिर्फ इतना ही कहकर टॉपिक क्लोज कर दिया कि माँ की भाभी और श्रुति सही कह रही हैं। आपको अपने रिटायरमेंट के बाद का कुछ प्लान जरूर करना चाहिए, ताकि आप जब घर में रहना चाहो तो आपको जिंदगी बोझ और बोरिंग ना लगे। दोनों बेटियां और बहू इधर शकुंतला जी के भविष्य की बात कर रही थी और शकुंतला जी वर्तमान में रहकर बहुत तेजी से भविष्य का प्लान बनाने में लगी हुई थी। उनके कान में काव्या की कही हुई बात गूंज रही थी कि अब वो स्वतंत्र होगी। हाँ, स्वतंत्रता, आजाद। अब तक ऐसी कौन सी चीज थी जिससे वो अपने आप को स्वतंत्र नहीं महसूस कर रही थी? शकुंतला जी को याद आया कि अपनी मर्जी से बाहर लिख पढ़ नहीं सकती थी। नौकरी के समय वक्त ही नहीं मिलता है कि मनपसंद पुस्तकें पढ़ने का मौका मिलेगा और फन भी आएगा। इतनी देर तक वो ने फटाफट दिमाग में सोच लिया कि वह अपने मन की पसंद की सारी किताबें पढ़ेगी। अब वो ने सबसे पहले अपने पुस्तकालय बनाने को सोचे कि जो किताबें बहुत पढ़ चुकी हैं उन पर समीक्षा लिख दिया करेगी। वैसे भी आजकल समीक्षाओं की बहुत जरूरत होती है। रोज जो बड़ी तादाद में नए लेखक आ रहे हैं उसमें से सुदीदा लेखक ही उस जगह पहुंचते हैं जहाँ बड़े बड़े लेखकों को याद किया जाता। तो शकुंतला जी ने ये निश्चय किया कि वह तमाम नई किताबों की समीक्षा किया करेगी और उनकी स्टिक समीक्षा से जो नए लेखक और अच्छा करना जानते, अच्छा लिखना जानते, उनके परिवार को भी बहुत बल मिलेगा। अब शकुंतला जी अपने रिटायरमेंट के बाद के समय को अपने अनुसार बिताने के लिए बहुत उत्साहित जान पड़ती थी। आखिर उनकी दोनों बेटियां श्रुति और तिथि ने उनके लिए कितना अच्छा प्लान बनाया था। हालांकि शकुंतला जी की दोनों बेटियां तो यही कह रही थी कि हमने तो बस एक आइडिया, एक सोच दी है, उस पर काम करना या अमल करना तो शकुंतला जी को ही था जो वह बखूबी कर सकती थी। श्रुति ने तो अपनी माँ को इतना भर उकसाया था कि वह अपने बारे में सोचे और प्लान करे, और जब शकुंतला जी ने अपने दिमाग को उनके खुद के बारे में सोचने के लिए लगा दिया तो बेहतर
परिणाम सामने आने लगे। जब हम सब कुछ किसी और पर छोड़ देते तब एक थुकी सी लगी रहती है कि पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन जब ये कोई निर्णय खुद लेते और अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखते तब हमें डर नहीं लगता, बल्कि हमें उत्सुकता होती है कि आगे क्या होने वाला। और जो कि हम खुद पर काम कर रहे होते तो ईमानदारी भी भरपूर होती है। साथ ही साथ जब कोई इंसान अपने लिए सोचता, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहता, उनके लिए हर वक्त काम है, वह कभी रिटायर्ड हो ही नहीं सकता। और ऐसी आज़ादी उसे बिल्कुल नहीं चाहिए होगी जिसमें वह सिर्फ आराम करे और कोई काम ना करे, क्योंकि कर्म योगी ही अपना भविष्य अपने हाथों से बनाते और कर्म योगी कभी भी रिटायर्ड नहीं होते, वह सतर्क होते विचारों से, लेकिन सेवा निवृत्त कभी नहीं होते, क्योंकि सेवा करना एक तरह से कर्म करना कर्म योगी का कर्तव्य। और अपनी खुशी अगर उनके अस्तित्व को एक पुख्ता आयाम देने में है तो यही सही। सुकून का सबसे खूबसूरत जरिया भी सिर्फ कर्म ही है, जो शकुंतला जी हमेशा से करती आई है। और आगे का भी उनके मन मस्तिष्क पर एक लिखित प्लान बना हुआ है।